Today we will start chapter 4, cubes and cube roots. Cubes and cube roots. From M.L. Agarwal for class 8. अब देखो क्यूब, कल भी बच्चे हमने सेलिना में से किया था. क्यूब का मतलब पावर 3, जैसे स्क्वायर का मतलब पावर 2 था ना, ऐसे ही क्यूब का मीनिंग पावर 3. क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनता था वैसे ही क्यूब का क्यूब रूट. ये क्यूब रूट का सिंबल है. सपोज 64 है, 64 का क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4. ग्रुप ऑफ 3 में से, ट्रिपलेट में से एक बाहर आएगा. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या था, ग्रुप ऑफ 2 में से आता था ना, पेयर में से. यहाँ ट्रिपलेट में से बाहर आएगा. ठीक है पौरुष? यस सर. बस यही है इसके अंदर. ओके सर. कल मैंने 15 तक तुम्हें वो बोला था याद करने के लिए. क्यूब्स याद किए हैं किसी ने? याद किए हैं बेटा? नहीं किए. आज कर लेंगे. चलो एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर दे देना. ठीक है फिर से. एक्सरसाइज 4.1 बेटा. 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम, which of the following number are not perfect cube, give reason in support of your answer. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा 648. पीडीएफ मैंने भेज दी है आपको ग्रुप में. ठीक है 648 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ. 2 पे 3 2 4, फिर 2 पे 1 6 2, 2 पे 81, 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1. ये आ गया बेटा हमारे पास. ठीक है यस सर. हाँ जी फतेह, क्या हो गया था? आपकी आवाज नहीं चल रही थी. यस सर, माइक में प्रॉब्लम आ गई. माइक में प्रॉब्लम आ गई. चलो 3 कितने टाइम है? 4 टाइम है ना. यस सर. यस सर. 2 ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है. एक 3 ट्रिपलेट में नहीं है. यहाँ पे लाइन क्या Yes, लिखेंगे? sir. सिंस 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स, not in triplets, therefore no, 648 is not a perfect cube. आ गया समझ बेटा? यस यस सर. सर. सर Yes, आपने sir. स्क्वायर लिख दिया सर क्यूब की जगह. सॉरी क्यूब. ऐसे बेटा रिमेनिंग पार्ट्स हैं. आई थिंक यू कैन डू इट इजीली. कर लोगे सारे पार्ट्स. Yes, sir. यस सर. यस so सर. that each of the following number is a perfect cube. सेकंड का मैं कौन सा पार्ट करूं आराध्या? Third part. थर्ड पार्ट 11979. अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. मतलब ये परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी हैं बट हमने शो करना है. इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें हो भी सकते थे नहीं भी. जब उन्होंने शो दैट लिख दिया ना कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, तो उस टाइम वो परफेक्ट क्यूब है ही है. तो कल मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था, रफ में पहले वो कर लिया करो. प्रगति 9 किसका क्यूब करने पे आता है? यूनिट डिजिट 3 का क्यूब तो 27 होता है बेटा. 7 आता है यूनिट डिजिट. 9 किसका क्यूब करने पे आता है? 9 का बेटा. तो इसका जो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा? 9 आएगा. 3 डिजिट छोड़ दो, 11 बच गया. 11 कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? 11 8 and 27. दैट इज 2 and 3. तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2 है ना, तो 29. अब 29 प्राइम है, तो यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. हम सीधा 29 पे करेंगे. समझ आया बच्चे? यस सर.
29 841 Yes, आ sir. जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ फिर 29 एंड 1। मतलब देखो हमने कितना टाइम सेव किया। कहाँ हम इसको 3 पे चेक करते, फिर 7 पे, फिर 11 पे, फिर 13 पे, फिर 17। जब तक 29 पे पहुंचना था तब तक हम इतने वो हो जाते, छोड़ ही देते। तो हमने Yes, क्या sir. किया, रफ वर्क में पहले इसका फाइंड कर लिया कि इसका 29 है, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड फिर से देख लो। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट देखना है। 9 का किसका क्यूब करने पे आता है, 9 का। 3 डिजिट छोड़ दिए, 11 बच गया। 11 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब के बीच में। दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2, तो 2 यहाँ पे Yes, लग sir. जाएगा टेंस पे। 29 पक्का हो गया, बताइए। Okay, sir. हाँ जी, आपने गलत क्वेश्चन लिख दिया है। 1। अच्छा, मैंने थर्ड का लिख लिया बेटा। ओके सॉरी, रॉन्ग है बेटा, ये मैंने थर्ड का थर्ड पार्ट लिख लिया, सेकंड का थर्ड पार्ट लिखना था। वो तो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है एक्चुअल में। तो 8 to 4। चलो पहले इसका रफ वर्क में चेक करते हैं। 4 किसका क्यूब करने पे आता है, Sir, 4. 4 का ही। 4 4 जा 64 Yes, होता sir. है ना, 4 का क्यूब 64 होता है ना। Yes, अब sir. 3 डिजिट छोड़ दिए, 13, 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं 24। रफ वर्क में 24 के फैक्टर्स बना लीजिए। इसके में देखो, विदाउट लुकिंग इट इनटू इट, मैं इसके फैक्टर्स लिख रहा हूं, देखो। और यही बनेंगे। ट्रिक समझ आई मेरी कि मैं क्या ट्रिक Yes, यूज की sir. मैंने? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कुछ नहीं लिखा तो भी इसके फैक्टर्स बना लिए। मैंने क्या किया, शॉर्टकट मेथड से इसका क्यूब रूट फाइंड किया। क्यूब रूट आ गया 24, तो मैंने 24 के फैक्टर्स बना लिए, ये बन गए। जो एक 2 है वो 3 टाइम लिखा जाएगा, दूसरा 2 3 टाइम, तीसरा 2 3 टाइम, 1 3 3 टाइम। चाहिए उल्टा शुरू कर दो। चलो इसको कर देते हैं। हाँ जी, सर क्यूब रूट 24 कैसे आया? ये ऐसे आया, देख 2 कितने टाइम, 9 टाइम आया ना। Yes, sir. यस सर। और 3 कितने टाइम, 3 टाइम। तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में से एक 1 2 बाहर, दूसरा 2 बाहर, तीसरा 2 बाहर, एक 3 बाहर। 3 2 6 2 12 2 24 इज आंसर। ये मैंने एक ट्रिक बताई है बेटा आपको, शॉर्टकट कि इसका आंसर। हाँ जी बेटा। ये ट्रिक ही नहीं समझ में आ रही है। आराध्या, यस सर। इस नंबर का तुम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से। कितना आया क्यूब रूट इसका, 24। वो तो समझ आ गया ना कि 24 कैसे आया है। यूनिट डिजिट क्या है आराध्या यहाँ पे, 4 और किसका क्यूब करने पे आता है, सर क्यूब। हाँ 4 यूनिट डिजिट किसका क्यूब करने पे आता है, सर 6। 6 का क्यूब तो 216 होता है, उसके वहां तो यूनिट डिजिट 6 आता है। पता नहीं। 4 का क्यूब करने पे आता है ना, 4 का 64 होता है ना, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है ना। यस सर। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ बेटा। यस किसका सर। हुआ, ये 4 हुआ ना यूनिट डिजिट इसके क्यूब रूट का। 3 डिजिट छोड़ दो, नंबर क्या बच गया, सर 13। 13 है ना। अब यस मुझे सर। 13 बताओ कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3। यस सर। 3 का क्यूब 27 होता है, 13 से ग्रेटर हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 13 से लेस हो गया ना। यस 2 और सर। 3 के, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना। यस सर। तो ये 24 का क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट 24 है। मैंने क्या किया, रफ वर्क में 24 के फैक्टर्स बनाए।
3 टाइम 2 आ गया, एक 1 टाइम 3 आ गया। जो 1 2 है ना, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जब इसकी करनी है तो 3 टाइम आएगा। 3 टाइम 3 थे ना, तो 9 टाइम आ गए टोटल 2। और Yes. 3 कितने थे? 1 थे, तो 3 टाइम आ गया, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ये रफ वर्क था बेटा, शॉर्टकट हमें टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, Yes, sir. ये था बच्चे। और कोई करें? लास्ट पार्ट कर लेते हैं, चलो। फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट, 35937। हमें आराध्या बताएगी अब ये इसका शॉर्टकट मेथड। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका क्यूब करने पे? 7 किसका क्यूब करने पे आता है? Sir, 7 किसका क्यूब करने हाँ। पे आता है? Sir, किसका? 3 3। 3 3 डिजिट छोड़ दिए, क्या बच गया? 35। 35 sir, कौन से दो 35. नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? So 35. हाँ जी, Sir, 3 and 4. तो स्मॉलर नंबर क्या हुआ? 3 हुआ ना। ये Yes, sir. 33, इसका क्यूब रूट 33 है। हमने ऑरल देखो, बिना देखे कुछ किए हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब Yes. रफ वर्क में इसके फैक्टर्स बना लो। 3 and 11 आए बेटा। Yes, sir. अब फेयर वर्क में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा? 1 3 आया था ना, 3 टाइम 3 आ जाएगा और 3 टाइम 11 आ जाएगा। पीछे से शुरू कर देंगे हम। 1 into 11 11, 11 11s are 121, 121 into 11 1331, 3 से करेंगे 3993। चाहे तो इसको डिवाइड कर लो, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो, वही सेम आंसर आएगा। 1 1 9 7 7 9 करके देख लो, ये आएगा। अब इसका क्यूब रूट निकालना था। Yes, sir. 35937 का क्या बन गया हमारे पास? 3 टाइम 3 आया और 3 टाइम 11 आया। कितना टाइम सेव हुआ देखो हमारा? Yes, sir. 3 into 11। मतलब हमें Yes, अलग sir. से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कौन से टेबल पे ये जा रहा है। हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड किया शॉर्टकट से, उसके प्राइम फैक्टर बनाए, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Now third sum, find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. Cube. अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा इसका। 3072। इन्होंने सिर्फ क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको इससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आया था ना, उसी मेथड से इसमें 2 पे 2 1 2, 10 5 3 6, फिर 2 पे 7 6 8, फिर 2 पे 3 8 4, फिर 2 पे 1 9 2, फिर 2 पे 9 6, 2 पे 48, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। 3072 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 times 2, 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कितने टाइम? 1 टाइम। अब ये 2 ट्रिपलेट में है, ये 2 भी ट्रिपलेट में है, एक 1 2 और ट्रिपलेट में है। तो हमें यहाँ पे कितने 2 और चाहिए क्यूब बनाने के लिए? Sir, 2. Sir, 2 2s। 2. और कितने 3 और चाहिए? Sir, 2. Sir, 2. तो 3 3 9 2 18 2 36। 36 इज द, ये आंसर है बेटा हमारा, इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 3072 must be multiplied to make it a perfect cube. Multiply to make it a perfect cube. Sir, हाँ जी, सर वहाँ पे 3 times क्यों आना चाहिए था ना? 3 टाइम आना चाहिए था ना बेटा। 1 टाइम तो ऑलरेडी है, देखो ये है ट्रिपलेट में, ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है। यहाँ सिंगल 2 था ना,
कितने yes, 2 और चाहिए बेटा? 2 2। yes sir. 3 और चाहिए, 2 3। तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, 36 आ गया हमारे पास। तो 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, आया समझ? अगर इसी समय डिवाइड आ जाता तो प्रगति किससे डिवाइड करते? अगर इस क्वेश्चन में डिवाइड आ जाता, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है ना, वहां डिवाइड हो जाता, तो डिवाइड किससे करते हम? यस प्रगति, बोलिए बेटा। 3 2 6 से डिवाइड करते। जो नंबर बच गए, जिसके ट्रिपलेट नहीं बन रहे ना, सिर्फ उसके, ये 2 नंबर बचे थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 6 आंसर आता डिवाइड के लिए। ओके, Yes sir. ओके Yes, sir. अभी थर्ड के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स तुम कर लोगे ना बेटा? यस सर Yes, sir. Fourth sum. Find the smallest number by which each of the following number must be divided. चलो यश, कौन सा पार्ट करूं मैं? सर अभी तो फिलहाल मेरे पास बुक नहीं है। मैंने पीडीएफ भेजी थी, 4 सर पार्ट्स मैं हैं। थोड़ा चलो सर लैपटॉप में कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा इतने कंट्रोल्स नहीं पता। ओके, चलो फतेह, कौन सा पार्ट करूं? फतेह, तो मैं बोलूं? सर हाँ जी, एक बोलिए। टाइम में सर मेरे पास सर बुक नहीं है। सर थर्ड। थर्ड 2 8 6 7 2 बेटा। इसमें क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. थर्ड पार्ट बोला इसने, हम थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। 2 8 6 7 2 डिवाइड करो। 2 पे 1 4 3 3 6, 2 पे फिर से 7 1 6 8, फिर 2 पे 3 5 3 4, फिर 2 पे जा रहा है ये 1 7 6 2, फिर 2 पे जा रहा है 8 3 1, 8 3 11 1 12, 3 पे जा रहा है। देखो इनका डिजिट्स का सम करके देखा मैंने, 8 3 11 1 12, 12 3 के टेबल में आता है ना, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 2 6 23, 7 3 21, 7 7 7 14 to 16 नहीं जा रहा। फिर और किसी नंबर पे देखो, 7 पे 7 3 21, 67 नहीं आ रहा। 11 पे 22 57 नहीं आ रहा। 13 पे 26 नहीं जा रहा। 17 पे देखो जा रहा है 17 1 17 107 नहीं जा रहा। उसके बाद किस पे जाएगा ये, चेक सर करो। हाँ सर जी, सर 7168 को सर आपने गलत लिख दिया सर। एक मिनट। 3 5 अच्छा 8 आना था यहाँ पे, सॉरी। 8 4 1 7 9 2 1792 बेटा। 2 पे 8 9 6, 2 पे फिर से जाना था 4 4 8, 2 पे 2 2 4, 2 पे 1 1 2, 2 पे 56 के मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 2 पे 28, 2 पे 14, 2 पे 7 7 पे 1, 2 8 6 7 2, 2 ही आ रहे हैं इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1 7। 2 ट्रिपलेट में है, ये 2 भी ट्रिपलेट में है, ये 2 भी ट्रिपलेट में है, ये 2 भी। ओनली क्या बच गया हमारे पास? सर 7। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई वाला आया था पौरुष, तो किससे मल्टीप्लाई करते सर परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? 49। वेरी गुड, 2 7 चाहिए थे, बट डिवाइड वाले में जो बच गया उससे 7 इज द लीस्ट नंबर बाय विच 28672 must be divided to make it a perfect cube. To make it a perfect cube. समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर आंसर हाँ जी, सर यहाँ पर तो 49 आना चाहिए था ना?
मल्टीप्लाई होता तो 49 आता बेटा। क्यूब Okay, sir. बनाने मल्टीप्लाई करना तो 2 7 चाहिए थे, डिवाइड करना तो 7 से, जो बच गया बस। ठीक है, Okay, sir. अभी Yes, sir. रिमेनिंग पार्ट तुम अपने आप करोगे। इसका 5th सम बेटा। राहुल मेक ए क्यूबॉइड प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 3 into 3 into 5। साइड्स क्या है? 3, 3 and 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल वी नीड टू फॉर्म ए क्यूब? तो देखो वॉल्यूम क्या आ गया बेटा इसका? 3 into 3 into 5 आ गया ना? Yes, sir. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब कितने क्यूब बनाने के लिए कितने 3 और चाहिए? 7. यहाँ पे क्या 7। लिखेंगे? देखो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड। और कितने 5 और चाहिए? Sir, 2. Sir, 2. 5 5 25, 3 75 such 75. cuboids are required. आंसर समझे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Yes. हमें एक क्यूबॉइड का के डायमेंशंस दे दिए, डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दी। 3 3 Yes, 5 sir. वॉल्यूम इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कहते हैं क्यूब बनाना है तो कितने ऐसे क्यूबॉइड चाहिए? नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड। कितने 3 और चाहिए? 1 3। 7. और कितने 5 चाहिए? 2 5। तो ये आ गया बेटा हमारे पास आंसर। Okay, sir. 6th sum, find the volume of cubical box whose surface area is given. Surface area of cube हमें given है। अगर अब इसका जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा बेटा तब तक हम नहीं कर सकते। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का किसी को फॉर्मूला पता है बेटा? No, sir. तो नाम No, ही ये sir. क्यूब होता है बेटा। क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। लेंथ भी a, ब्रेड्थ भी a, हाइट भी a। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। याद रखना है ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a 6a square. Yes, square. 486 के इक्वल। a स्क्वायर किसके इक्वल? 486 अपॉन 6। 6 से 8 जा 48 1। a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 81 के। और a किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 81 के। a की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब आ गई हमारे पास। अब उन्होंने क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। पता है किसी को? लेंथ No, इंटू sir. ब्रेड्थ इंटू हाइट। बच्चे लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है, हाइट भी a है, तो Sir, a क्यूब हो cube. जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला बन Yes, गया sir. का वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। a की वैल्यू 9 आई है बेटा, 9 का क्यूब। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 9 into 9 into 9। 9 9 is 81, 9 is 729 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब। Sir, a ओके, cube. Yes, sir. अब ये बेटा यहाँ पे, हाँ जी बेटा, सर कह रहे थे कि ये चैप्टर फिनिश होने के बाद सर वो अंडरस्टैंडिंग शेप स्टार्ट कर सकते हैं। तू ये Sir, तो कर ले playing with राधिका। numbers. सर वो बहुत टफ चैप्टर है। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, प्लेइंग विद नंबर तो फतेह कुछ भी नहीं है उसमें तो बेटा, बेकार Yes, चैप्टर है वो तो। Sir, line एक दिन- wise कह रहा था sir मैं। Dependent percentage. कोई Sir, बात आप नहीं बेटा, line wise करवा दीजिए. नहीं लाइन वाइज बेटा ऐसे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिलेबस देखो जिनके एग्जाम है उनका रह जाएगा फिर बेटा। सर हाँ सर मेरे में तो 1 and 2 चैप्टर आने वाले हैं। कोई सर बात, हाँ जी सर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करेंगे? आपने क्या बोला है? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। सर शेप्स है ना, अंडरस्टैंडिंग शेप, हाँ कोई बात नहीं, वो करवा दूंगा बेटा मैं। तो वही करवा दीजिएगा सर, बहुत टफ चैप्टर है। कोई बात नहीं बेटा, आपका मैक्सिमम मेरे को लगता है 3 months में हो जाएगा। Yes, खबर sir. सारी बुक हो जाएगी। यस सर। तो उसके बाद रिवीजन करेंगे? एक्स्ट्रा बुक्स करेंगे और बुक्स भी ले लेंगे। एदास गुप्ता पढ़ी है मेरे पास, सर और भी बुक्स होती है क्या? बहुत बुक्स होती हैं। ओके सर। हाँ जी,
ये ऑरल क्वेश्चन है बेटा 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग सर आर आर एस क्यूब ऑफ। अग्रवाल भी करेंगे। बच्चे मेरे पास ना अवेलेबल नहीं है RS अग्रवाल, मैं मंगवा लूंगा, पहले ये 10 गुप्ता करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। विच ऑफ द Okay, फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर एंड और ऑड नंबर। देखो ऑड का क्यूब ऑड होता है, इवन का क्यूब इवन होता है, तो ये 125 किसका क्यूब हुआ? सर ऑड। का 5। ऑड का। ऑड इवन पूछा है पौरुष, उन्होंने ये नहीं पूछा किसका है। ओके सर। ये इवन है तो इवन का, ये इवन है इवन का, ऑड है ऑड का, इवन है इवन का, ऑड। राइट डाउन द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। वंस और यूनिट डिजिट दैट इज द सेम थिंग। वंस डिजिट और यूनिट डिजिट इज द सेम थिंग। अभी Okay, sir. हमने कल किया था ना बच्चे, तो ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करके हम भूल गए। कुछ नहीं है, 231 है। यूनिट डिजिट क्या है इसका? सर 1। वन क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर 1। सर 1। 1 इज द आंसर। यहाँ पे क्या है? सर सर 8। eight। सर 2 आएगा। 8 का 512 होता है, 2, मतलब सर 2। 9 का 9, 5 का 5, 4 का 4, सर 7 का 3, 7 का क्यूब 27, सॉरी 7 का क्यूब 343, 3 होता है। 2 का 8, सर 3 8। का 7। ऑरल क्वेश्चंस हैं दोनों, ठीक है, सीधे हो जाएंगे। यस सर। हाँ जी बेटा, सर मुझे 6 क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया। 893 यूनिट डिजिट क्या है बेटा इसका? यूनिट डिजिट क्या है बेटा? कितना है बोलो फटाफट। 3 है ना? 3 का क्यूब क्या होता है प्रगति? प्रगति 3 का क्यूब, सर क्या? 3 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 27। यूनिट डिजिट क्या हुआ? 27 7। का, तो 7 इज 7। आंसर। 7 इज आंसर बेटा। ऐसी सबकी है ना, जैसे 8 है, 8 का क्यूब होता है 512, यूनिट डिजिट क्या आया? 2, इसका आंसर 2 है। ओके, सर मैं 6 वाले क्वेश्चन की लास्ट वाले पार्ट की बात कर रही थी। 6 का लास्ट वाला यस सर। ये। यस सर, जहाँ हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिए। हाँ जी बेटा, ए क्या थी? साइड ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बच्चे फॉर्मूला याद रखना है, ये ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब का मतलब ए की वैल्यू 9 फाइंड की है, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 729, और वॉल्यूम में बेटा सेंटीमीटर क्यूब आता है। जैसे एरिया में, सरफेस एरिया में स्क्वायर आता है ना, वॉल्यूम में क्यूब आता है, बस। यस सर। 9th sum, that is so easy. Find the cube of the following number. Find the cube of the following number. Cube का मतलब पावर 3, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब। -13 का क्यूब मतलब -13 इंटू -13 इंटू -13। -2197। 13 का क्यूब होता है 2197, और माइनस 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 3 टाइम है माइनस, तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई में, ये आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका 3 1/5, 5 3 जा 15, 1 16, 16/5 का क्यूब, तो दैट इज 16 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। 16 का स्क्वायर 256 इंटू 16, 16 6 का 96, 80 89 96 4096 अपॉन 5 का क्यूब 125। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, दैट इज आंसर। ऐसे ही अगला पार्ट है बेटा, माइनस आ जाएगा और इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करके क्यूब कर देना है। अब हम पहुंच गए हैं 4.2 एक्सरसाइज पे। नाउ एक्सरसाइज 4.2, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अब इसमें क्यूब रूट है। अब मैंने को क्यूब रूट का शॉर्टकट मेथड बता दिया था ना आपको, यस समझाया सर। था ना, हम उसी का यूज करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा 1 2 1 6 7, उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, प्रॉपर मेंशन किया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। हम क्या करेंगे, टाइम सेव करने के लिए 7 पौरुष किसका क्यूब करने पे आता है? सर 3।
यूनिट डिजिट इसके क्यूब रूट का 3 होगा, 3 डिजिट छोड़ दिए, नंबर क्या बच गया 12। 12 कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहे हैं? सर 2 and 3. स्मॉलर नंबर कौन सा है? सर 2. 2। तो देखो कितना टाइम सेव हुआ हमारा, Yes sir. क्योंकि 23 प्राइम है खुद। पहले हम कहाँ पे 3 पे फिर 7 पे कहाँ पे चेक करते रहते। सर 23 तक तो पहुंचते भी नहीं. कितना टाइम बचाया हमने? Yes sir. बताओ बेटा। सर 5 Time मिनट्स 10 seconds. नहीं, 10 सेकेंड्स में कर दिया है। बचाइए कम से कम 5 to 7 मिनट्स। Yes sir. 23 इज द मैंने आंसर। सही बताया। सर 242 पे स्टार्ट किया था सर ये एक्सरसाइज और 243 पे खत्म हो गया सर ये सम. कल चैप्टर खत्म हो गया था इतने टाइम में। Yes sir. अब देखो स्कूल में किस किस के स्कूल में ये करवा दिया है ये चैप्टर? सर सर मेरे में मेरे- नहीं करवाया है. और पॉरिश जब तेरे स्कूल में करवाएंगे ना, तेरे को आंसर पहले पता होंगे, तो टीचर से पहले निकाल दिया करेगा। मेरे में भी कराया था। Yes हाँ sir. जी, सर हमारे में खत्म भी हो गया। चलो अब ये सर, मेथड तो हमारे सिखाया पास नहीं होगा ना नहीं, किसी ने? नंबर से खत्म हो गया। किसी ने नहीं No, सिखाया ना sir. ये मेथड? नो No, sir. सर। अभी हम करते हैं जैसे 7th पार्ट कर रही है, बाकी रिमेनिंग पार्ट तुम अपने आप करोगे। 2 6 2 1 4 4। फतेह 4 किसका क्यूब करने पे आता है? सर 4 3 डिजिट छोड़ दिए, क्या बच गया? 262 बच गया। कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? सर 262 6 and 7 के क्यूब में। यस ये सर 64 है। रफ वर्क में बेटा 64 के फैक्टर्स बना लो, 6 टाइम 2 आएगा। ठीक है, ओके सर। तो यहां पे जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितने टाइम 2 आएगा? यहाँ 6 टाइम आया है तो सर 18 18 टाइम्स। times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना इजी हो गया हमें, देखो हमने Yes, बिना sir. कुछ किए इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए। देख लो कहाँ लगे रहते मत्था मारने। अब यहाँ पे पीछे से शुरू कर दो, आधे तो हमारे वैसे हो जाएंगे। 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो Yes sir. सिक्स 2 12, 9 2 18, 1 19, 8 2 to the 4, 9 2 18, 2 1 3, 8 2 16, 4 2 8, 8 2 16, 6 1 7, 6 2 12, 1 3, 8 2 16, 1 carry, 12 1 13, 1 14 1 15, 1 4 1 5 6, 6 2 12, 1 6 1 7, 5 to the 10, 5 to the 10 1 11, 12 1 13। कितना टाइम बेच सेव किया। Yes sir. अब देखो एक चीज और, मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। Yes sir. कल भी मैंने बताया था ये कि इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कहाँ 18 टाइम लिखते, कहाँ हमने 2 की पावर 3 3। अब 2 की पावर 3 में से एक 2 बाहर, दूसरे 2 की पावर 3 में से दूसरा, तीसरा, 4th 5th एंड 6th। कितना आंसर आ गया? 60। Sir 64. हमने 64 ही फाइंड किया था रफ वर्क में। ये देखो Yes sir. आ गया समझ? यस सर। सर मुझे एक डाउट था। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे हमारा 64 आया तो हमने 64 के फैक्टर्स फाइंड किए थे, तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 23 के फैक्टर्स क्यों नहीं फाइंड किए? बिकॉज 23 के बच्चे 23 पे जा रहा है। ले 23 इज द Yes. प्राइम नंबर ना बेटा, 23 किसी पे Yes. जाता ही नहीं है, इसलिए 23 3 टाइम आ गया। यस है समझ बेटा? यस वो खुद ही प्राइम है ना बेटा 23। Yes sir. ऐसे पूछ लिया कर